स्वान का टेस्ट हो रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पापा के लिए 2 स्कूल है ना, है ना? क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। स्कूल टेस्ट है आज। My father name is Neeraj, my mother name is Salini, my teacher name is Miss प्रतिमा। दीपांशी, अगर दीपांशी नहीं है तो मैं नेक्स्ट मिशु अपना नाम सुनने दे। नाम सुनने दो बेटा, चुप रहो, नाम सुनने दो। कोई सुनता ही नहीं। अब जब से एक ने मेरी नाम सुनाई दिया। चलो मैं काम कर लेती हूँ, तुम टेस्ट दो। बाय बाय। नहीं मम्मी, बाय बाय। तुम्हारा टेस्ट है ना, तुम टेस्ट दो। अच्छा मैं यहीं हूँ, टेस्ट है, थोड़ा उसको मस्का लगाने के लिए दे रही हूँ ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आए। और उसने प्रॉमिस किया है टेस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर लाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो उसको मैं ये ग्लूकोन दे रही हूँ जो कि उसका फेवरेट है। अभी उसका नंबर नहीं आया है टेस्ट का, अभी तब तक मैं उसको ये ग्लूकोन दे रही हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और सारे काम हो गए हैं, बस बर्तन धुलने हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो चलो ये लो। अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है? और मदर ने टीचर ने प्रतिमा। हाँ जल्दी प्रतिमा। हाँ अच्छा बोलो। निशु भूलना नहीं टेस्ट में अच्छे ना। चॉकलेट चाहिए ना? चॉकलेट ठीक है। yes ma'am, good morning ma'am. Very good. Start this one. Hands at your back. Stand up. Back hand. पीछे हो जाओ, पीछे। Hands at your back. हाँ, hands पीछे. ठीक है? Very good. Start. My father name is Neeraj, my mother name is Salini, my teacher name is Miss Pratim ma'am, my school name is School Memorial School. अपना नाम? My name is Nishwan. अच्छा अपना नाम दूसरा। तन्वी गुलिया। तन्वी गुलिया। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो गाइज आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और अभी हो रहे सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज मैंने ना अपने बालों को धुला है, तो क्लचर लगा लेती हूँ मैं। अभी गीले ही है मेरे बाल, काफ़ी गीले हैं। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ कुछ कलेक्शन शेयर करूँगी
तो मैं इयररिंग्स लेकर आती हूँ, बिना इयररिंग्स के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो निशु की ना अभी क्लास चल रही है और आज मेरा गला काफ़ी दिन से सूना सूना है, तो मैं गले में कुछ पहन लेती हूँ। और अभी निशु की क्लास ख़त्म होगी 12 बजे। ये वाली इयररिंग्स पहन रही हूँ, ये वाली ब्लू वाली। और मुझे इस तरीके की ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैचिंग। तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप लोग मुझे इस तरीके से आज देखेंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे इस तरीके से देख के। आई होप सो। तो कैसे हो गाइस आप सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और मुझे एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी है, वो ये है कि जब मैं सब्जी उस दिन नहीं बना पाई थी और मैंने आप लोगों से ये बात बोला था कि मैंने जो है मुझे करेले की सब्ज़ी नहीं बनाने आती है, तो आप सभी ने एक फैमिली की तरह, मतलब बहुत कम लोग ऐसे नसीब वाले होंगे जिनको ये सौभाग्य मिलेगा, ये मतलब ये चीज़ नसीब होगी कि पूरी आप लोगों ने रेसिपी शेयर की मेरे साथ। और मैंने इसकी उम्मीद ही नहीं किया था। आप लोगों ने पूरी रेसिपी मुझे बताई कि करेले की सब्ज़ी कैसे बनती है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, लेकिन उससे पहले आप सभी ने मुझे जो है ना करेले की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे साथ शेयर किया। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को आज तक किसी भी यूट्यूबर को, किसी के सब्सक्राइबरों ने उनको पूरी रेसिपी शेयर की होगी। और आप सभी ने मेरे साथ पूरी रेसिपी शेयर किया। मुझे इतनी खुशी मिली और शायद ही मेरे से ज़्यादा खुश नसीब कोई इस दुनिया में होगा कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि आप सभी ने पूरी रेसिपी जो है ना शेयर की आप लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे किसी को भी कोई पूरी रेसिपी शेयर करता होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी लाइनों में पूरी रेसिपी बताई कि दीदी आप ऐसे करना, आप ऐसे बनाना, आप ऐसे पानी में उसको भिगो के रखना। सब ने अपने अपने तरीक़ों से ना मुझे करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की। थैंक यू सो मच। यही एक ऐसी सब्ज़ी है जो मैं नहीं बना पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सभी सब्जियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाती हूँ। तो जितना भी आप लोगों का धन्यवाद करूँ ना बहुत कम है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो तो स्टार्ट हो गया है। और आज निशु का टेस्ट था और बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ओरल टेस्ट था और लिखने दोनों टेस्ट था, मतलब लिखना भी था और सुनाना भी था। तो टेस्ट कुछ वैसा टेस्ट नहीं था, माई सेल्फ का टेस्ट था। माई सेल्फ, बच्चों को माई सेल्फ में नॉलेज होनी चाहिए ना, उसका टेस्ट था कि बच्चों को पता होनी है पूरा डिटेल, स्कूल का, टीचर का नाम। तो अभी उसकी क्लासेस चल रही है। उसके पापा एक क्लासेस में एक यही प्रॉब्लम होती है कि एक लोग जो है ना साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चा जो है ना ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो चलो, और चाय अभी सोचती हूँ कि पीना है कि नहीं पीना है, देखती हूँ। और गीले बालों में कंघी कर लूँगी ना तो बाल बाद में जो है ना उल्टा नहीं मेरी बाल। तो आज कुछ शेयर करने की सोच रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद आप लोग मुझे इस तरीके से देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। मेरे बाल जो है ना थोड़े निकल रहे हैं, क्योंकि ये बाल जो है ना स्पा और बहुत सारी चीज़ें इनको चाहिए बालों को पोषण के लिए ना। जैसे पौधों को पोषण के लिए पानी चाहिए होता है, वैसे बालों को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तेल, पानी। अच्छा, तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैंने काफ़ी टाइम से अपने बाल को ना नहीं धुला था। मेरी तबीयत, मेरी जो कंडीशन थी ना बहुत ही ज़्यादा
डिस्टर्ब थी मेरी तबीयत, लेकिन मैंने कभी भी अपने तबीयत को लेके इशू नहीं बनाया और ना ही कभी ऐसे टाइटल का इस्तेमाल किया, ना ही कि आपको बता दूं कि मुझसे पहले मेरा बेटा बीमार हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उस पर भी मैंने कोई इशू नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे कभी भी वीडियो बना के व्यूज़ हासिल नहीं करना चाहती हूँ। ये कुछ चंद घटिया लोगों के काम होते हैं जो अपने परिवार की बलि चढ़ा के व्यू हासिल करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे टाइटल देखा है, हम गए डॉक्टर के पास, हमें कोरोना पॉजिटिव बता दिया लेकिन हम इलाज नहीं कराएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर है ना, इन सब टाइटल को अपना रोजी रोटी बना रखा है। इन सब टाइटलों के ऊपर ना रोटी सेक के खाते हैं ये लोग, तो ऐसी रोटी का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ऐसे व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि झूठी जुबान जो होती है ना, कभी कभी सच भी हो जाती है। तो ऐसी झूठी अफवाहें, ऐसी झूठी चीज़ों पे व्यू हासिल करने से ना परिवार वालों को ही नुकसान होता है कि हम अपने पति को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने बच्चों को बलि चढ़ा के व्यूज़ हासिल करें। तो ऐसे व्यूज़ का ना मैं बहुत ही घटिया मानती हूँ। बहुत घटिया सोच वाले जो ये सब औरतें हैं, यही सब व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए ये लोग इस तरीके का टाइटल का इस्तेमाल करती हैं। अपने परिवार वालों की ये लोग बलि चढ़ा देती हैं। कोरोना कोई मजाक नहीं है, कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस का जो टाइटल है इन लोगों ने अपना एकदम हथियार बना रखा है। मैंने 99% वीडियो रिकमेंड में जो आते हैं ना, वो कोरोना वायरस के ऊपर ही इन लोगों ने टाइटल बना रखा है, जो कि बहुत ही बेकार मेंटालिटी की ये लेडीज़ें होती हैं जो चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी टाइटल का यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने आज तक बीमारी को लेके या फिर किसी भी तकलीफ़ को लेके कभी इशू नहीं बनाया। कभी मैं खुद चाहती तो मैं भी ऐसे ऐसे टाइटल का इस्तेमाल कर सकती थी जिस पे मुझे भी बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं इतने दिन से बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी गई, इलाज भी कराया, दिखाया भी, टेस्ट भी कराया, लेकिन आज तक मैं डॉक्टर के हाथ की एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना ऐसा कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ। लेकिन लोग जो है ना अपने फैमिली के नाम पे, अपने रिलेटिव के नाम पे, अपने खुद के जो खून होते हैं ना उनके नाम पे व्यूज़, चंद व्यूज़ के लिए ना ये पता नहीं कितना गिरती मुझे समझ में नहीं आता। वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइटल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना ऐसे ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो, और लोग इसी मिर्च मसाले को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि किसके साथ क्या हादसा हो गया है और किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। यही ये लोग मिर्च, इसी को हथियार बना के, अगर इनके पास कोई टाइटल नहीं होता है, वीडियोस नहीं होते, तो ये ऐसे ही एकदम से ऐसे टाइटल का धमाका लेकर आती हैं ताकि लोग इनसे जुड़े, इनको सहानुभूति दे और इनके साथ सिंपैथी दिखाए, और इस तरीके का ये लोग वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि परिवार की बलि चढ़ा के चंद व्यूज़ हासिल करना, मैं वीडियोस बंद कर दूंगी, लेकिन ऐसे किसी की बलि तो नहीं चढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये इनकी घटिया मेंटालिटी है, इनकी घटिया सोच है। तो जो जैसा करेगा उसको वैसी ही भगवान सब देखता है। कहते हैं ना भगवान सब देखता है, तो वाकई भगवान सब देखता है। भगवान की आंखें कभी नहीं बंद होती। आप कैसे हैं वो भगवान की नज़र में हमेशा रहोगे। आप कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो भगवान की आंखें हमेशा खुली रहती है, 24 आवर्स खुली रहती है, ठीक है गाइस। तो चलो, अब आज काम नहीं है क्योंकि सुबह नाश्ता आटा वगैरह सब लगा हुआ है, तो जब रोटी खानी होगी तो सिर्फ रोटी बनेगी, क्योंकि सब्जी बहुत सारी बची है। मैंने यहाँ पे ना ये वाली बेल्ट लगाई हुई है जो साड़ी के साथ आई थी, और मैंने बहुत सारी साड़ियाँ बाई किया था। पिछले 3-4 महीने से मैंने अनलिमिटेड साड़ियाँ बाई किया था, लेकिन एक कभी ब्लाउज़ बनवाने का मौका नहीं मिला और ना ही उनको वेयर करने का मौका मिला, और अब तो और भी उनको पहनने का मौका नहीं मिल रहा है कि मैं उन सभी साड़ियों को पहनूं। तो देखती हूँ कब मौका मिलता है। तो एक्चुअली 3-4 काम थे जिनमें साड़ियाँ पहनने का मौका भी था, लेकिन जब वो मौका आने वाला था तो लॉकडाउन लग गया। अब मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज मैं अपने कुछ पर्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना,
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाना। और आज बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। आई होप कि हर दिन की तरह आपको अच्छी लग रही होंगी। और कुछ टाइम से, पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने बिल्कुल भी मेकअप करना बंद कर दिया था। मैं फेस पे तक कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ, कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो एक मुझे कमेंट्स भी आया था कि इतना मेकअप थोक के आती है। कल परसों के वीडियोस पे कमेंट्स आया था। बताओ, मैं पिछले 2 हफ्ते से, आप लोगों को पता है मैं कैसी शक्ल लेकर आप लोगों के साथ आ रही हूँ ना। कानों में कुछ पहनती हूँ, जो कि इतने सारे कानों के बालियाँ पड़ी हुई है, लेकिन मैंने कानों में नहीं पहना, मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने अपने, कुछ भी नहीं किया, ना ही आईलाइनर लगाती हूँ। आप लोगों की जो शालिनी है, आप लोगों के सामने कभी भी ऐसे सिंपल नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे जब मैं सिंपल आई तो आप लोगों ने खुद लिखा मुझे कि दीदी आप मेकअप से ज़्यादा सिंपल में अच्छे लगते हो, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो हम लोगों को, और आप ऐसे ही आया करो। मुझे और कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने पूरे 2 हफ्ते से, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बिल्कुल भी, आप लोग बताना, मैंने मेकअप किया था फिर भी इनका कमेंट्स आया था, मेकअप के ऊपर इतना घटिया कमेंट्स आया था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग जो है ना मेरे पीछे अभी फ़िलहाल के लिए हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मेरे कमेंट सेक्शन में ना इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है, जिसको मैं रिमूव करना भी इम्पॉसिबल हो रखा है। मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूं, और पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में, एकदम से हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो चलो, अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि निशु पढ़ रहा है, और मुझे बहुत खुशी है निशु में टेस्ट में अच्छे नंबर लाए। तो वीडियोस के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ बच्चे पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए एज अ मदर। तो ये देखो मेरे बाल ना कटवाए नहीं ना तो बढ़ रहे हैं। देखो, ये देखो मेरे बाल ना यहाँ तक आ रहे हैं। मेरे एक बालों की ना एक खासियत है, मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन रफ़ बहुत ज़्यादा है, सड़े हुए बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रफ़ है मेरे बाल, और टूटते भी बहुत ज़्यादा। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा गच्छीन थे, लेकिन अब मेरे बाल ना टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने सुबह आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था, और शाम को अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने गलती से फिर दवाई खा ली, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और अभी 5:30 बजे मैं सो के उठ रही हूँ। मैंने कपड़े लगाए हैं, शाम को चादर धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। ये सारे कपड़े मेरे और निशु के ही धुल रहे हैं। तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। चलो, क्या बोला, उसके बाद मैं करूँगी घर के काम, क्योंकि बर्तन धोऊंगी थोड़े से, शाम के बर्तन हैं उसको धोना है मुझे, शाम के बर्तन। और मैंने रात के डिनर के लिए ना चने भिगो के रखे हैं, और अभी बन रही मेरी चाय। तो ये देखिए, तो मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं। तो चलो फटाफट इस वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, चाय जो है ना मेरी बन गई है, और मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट। तो चाय मेरी बन गई है, मैं थोड़े से परेशानी में हूँ, लेकिन मेरा भरोसा नहीं टूटा है। कोई बात नहीं, ये बुरे दिन भी कट जाएंगे, जैसे पिछले लॉकडाउन में कट गया था बुरे दिन। ये परेशानी मेरे ऊपर जो है ना पिछले साल भी आई थी, तो मैं अकेले लड़ी थी इस परेशानी से। जैसे कि जॉब ना होना, घर में पैसे नहीं होना, ये परेशानी मैं पिछले साल भी मैंने फेस किया था। और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी परेशानी किसी और को बता के उनको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती हूँ, जैसे आप लोग को भी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती हूँ। थोड़ी सी परेशानी है जिसकी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में रहती हूँ, और थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहती है, क्योंकि ये घर जो है ना हमारा अपना नहीं है। जिन लोगों का अपना घर है, कम से कम
उनको रेंट की तो टेंशन नहीं है। हम लोगों को तो हर महीने रेंट की टेंशन रहती है कि हाँ हर महीने रेंट देना है, क्योंकि ये हमारा अपना घर तो है नहीं कि हमें रेंट की जो है टेंशन ना हो। तो अगर अपना घर होता और जॉब ना भी होता तो भी लोग संभाल ही लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को ही बहुत सारे लोगों को किराया देने की टेंशन नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को जो है सबसे बड़ी टेंशन जो है ना वो है किराया। तो किराए की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। अगर अपना घर होता, जिन लोगों के पास अपना घर है, कम से कम नमक रोटी भी है तो आदमी खा के गुजारा कर ले रहा, क्योंकि घर में कोई देखने नहीं आता कि कौन क्या खा रहा है, कौन नमक रोटी खा रहा है या फिर कौन पनीर खा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये बुरे दिन भी हैं तो कट जाएंगे जैसे तैसे। आई एम सो हैप्पी। दूसरों की मदद करते रहना ही मेरा स्वभाव है, और इस परेशानी के बीच में भी मैंने किसी की मदद की है, उससे मुझे बहुत खुशी है। चाहे वो छोटा सा टुकड़े का ही मदद किया है मैंने, उससे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। और मदद करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल रात को ही मैंने छोटी सी मदद की थी, लाइक 500 की मदद की थी, जो कि मेरे पास खुद घर में पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने मदद की। कैसे मदद की वो भगवान कराता है, सब कुछ इंसान नहीं करता है, नहीं कराता है। तो ये पिछले साल ये परेशानी हम लोगों ने झेली थी, अपना घर ना होने की वजह से हम दर दर के ठोकरें खाए थे, और लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा होता है। और मेरे साथ तो आप सभी लोगों का प्यार है, इतने सारे लोग मुझे जो है प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कभी कोई परेशानी तो आएगी ही नहीं। तो बाय बाय, लव यू गाइज़।